ever since the first time you opened up my world. Good morning student, how are you people? I hope you guys are doing well. पिछले वर्ग में मैंने बताया था कि अगली कक्षा में हम शब्द के भेदों को खत्म करेंगे। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। अर्थ के आधार पर इंग्लिश में बोलते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगी, वर्ड्स बेस्ड ऑन मीनिंग। तो अर्थ के आधार पर शब्दों को किन किन भागों में बांटा गया, आइए देखते हैं। पहला है एकार्थी शब्द, दूसरा अनेकार्थी शब्द, तीसरा समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द, और फोर्थ एंड लास्ट है विपरीतार्थक शब्द या जिसे विलोम शब्द भी कहते हैं। तो सबको अलग अलग परिभाषित करते हैं। आइए जानते हैं कि एकार्थी शब्द किसे कहते हैं। एकार्थी शब्द का अर्थ है एक अर्थ वाला। जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है उसे हम एकार्थी शब्द कहलाते हैं। एकार्थी को अगर हम तोड़ते हैं तो क्या होता है, एक प्लस अर्थी, इसे हम संधि विच्छेद कहते हैं। आगे पढ़ेंगे, आप समझ में आ जाएगा आपको। एक और अर्थी, तो एक प्लस अर्थी यानी एक अर्थ वाला। तो एक उदाहरण के तौर पे समझिए, परिभाषा में कह रहा है जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है उसे एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे फल, फल को हम दूसरे नाम से नहीं जानते हैं और उसका कोई भी अर्थ नहीं होता है। पहाड़, पुस्तक, मेज, बचपन आदि। दूसरा है अनेकार्थी शब्द। अब वहाँ एक अर्थ था तो इसमें अनेकार्थी था, यानी अनेक प्लस अर्थी। तो जिन शब्दों के अर्थ से एक से अधिक होते हैं उसे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। अब जैसे उदाहरण पे देखिए, जैसे आम, तो आम को हम एक फलों के नाम से पुकारते हैं और दूसरा हम सामान्य आम। सामान्य मतलब जनरल, जो बोलते हैं आमतौर पे भाषा में प्रयोग करते हैं लोग आमतौर पे। इसलिए तीर, तीर का एक होता है अर्थ किनारा और दूसरा वही तीर जो धनुष होता है, वाहन होता है। कल, एक कल को हम एक मशीन के रूप में जानते हैं और दूसरा आने वाला कल। तीसरा और उदाहरण से जान लेते हैं, जैसे कनक, कनक का अर्थ होता है सोना और गेहूं। आपने देखा कि एक शब्द से कितना इसको अर्थ हम बना सकते हैं, यानी एक से अनेक, लेकिन ऐसा एकार्थी शब्द में नहीं था। चलिए तीसरा है पर्यायवाची शब्द, जिसे समानार्थी भी कहते हैं। समानार्थी मतलब होता है समान अर्थों वाला। जिन शब्दों के अर्थ एक ही समान होते हैं वे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इसे समानार्थक शब्द भी कहा जाता है। क्या कह रहा है, जिन शब्दों के अर्थ एक ही समान होते हैं, यानी एक शब्द का हम कई तरीके से उसे हम पुकारते हैं। जैसे उदाहरण पे के तौर पे समझते हैं, जैसे घर, तो क्या बोलते हैं, घर को हमने कितने नामों से जानते हैं, जैसे गृह, सदन, आलय। जल, नीर, पानी, वारी, कपड़ा, वस्त्र, चीर, अंबर, पृथ्वी, भू, धरा, भूमि। तो आपने देखा कितने नामों से जाना जाता है। इसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं या समानार्थी कहते हैं। चौथा है विपरीतार्थक शब्द, जिसे हम विलोम शब्द कहते हैं। विलोम मतलब होता है हमेशा अपोजिट, उल्टा शब्द। जिन शब्दों के अर्थ एक दूसरे के विपरीत या उल्टे अर्थ वाले होते हैं ऐसे शब्द विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे ऊपर है तो कोई नीचे है। आपने देखा अपोजिट वर्ड्स, इसे इंग्लिश में कहते हैं अपोजिट वर्ड्स और हिंदी में कहते हैं विपरीतार्थक या विलोम शब्द। तो जैसे लाभ, कहीं लाभ है तो उसका उल्टा क्या होगा, हानि। जय, पराजय। दिन है तो रात। आय, व्यय, प्राचीन, नवीन। चलिए कुछ एक ऐसे भी शब्द हैं
ये तो शब्द के भेद हो गए। और कुछ ऐसे शब्द हैं, एक युग्म शब्द, कभी आपको बोलने में भी यूज होता है, साथ साथ लिखने में भी प्रयोग हम करते हैं आमतौर भाषा पे। तो चलिए, युग्म शब्द क्या होती है। हिंदी भाषा में कुछ शब्द जोड़े में प्रयोग किए जाते हैं, इन्हें युग्म शब्द कहते हैं। युग्म मतलब जुड़ा हुआ। जैसे अक्सर आपने सुना होगा, हम लोग बोलते हैं सब अपने अपने घर जाओ, तो 2 बार अपने अपने आया ना, तो क्या 2 शब्द आया। इसे कहते हैं, लिखने में भी अपने अपने और बोलने में भी हम प्रयोग करते हैं अपने अपने। तो 2 जहाँ शब्द होता है उसमें युग्म शब्द कहलाता है। यहाँ पर अपने अपने युग्म शब्द है। और कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे गरम गरम, नया नया, नरम नरम, माता पिता, यहाँ वहाँ, बोल चाल, खेल कूद। इसी तरह घर घर, थोड़ा थोड़ा, फल फूल, पढ़ना लिखना, रोते रोते। अक्सर हम लोग सेंटेंस में बोलते हैं रोते रोते ये परेशान हो गया, तो बोलते हैं ना, 2 वर्ड्स बोले ना, तो ऐसा हम लिखते समय भी प्रयोग करते हैं और आपस में बोलते समय भी प्रयोग करते हैं। इसे हम युग्म शब्द कहते हैं। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी, ज़्यादा परिभाषा मुश्किल नहीं थी और अभ्यास करने से ही होगा। अभ्यास करते रहिए। तो आज का अध्याय जो था हमने ख़त्म कर दिया, और आप लोग अभ्यास करते रहिए और पढ़िए घर जाकर। जहाँ कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, तो मुझे कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। Wait to make you mad, 'cause ever since the first